हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ज्योति ग्राफिक कंसेप्ट्स और मैं आपकी मेंटोर आज आपको फोटोशॉप की सेकंड क्लास में लेकर जा रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड को इरेज करना सीखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे इरेज किया जाता है। बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन पीरियड में ये सोचते हैं कि सपोज करो किसी का बिजनेस है कुर्तीज़ का, ड्रेस मटेरियल का या कोई भी एसेसरीज का, वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको उस बैकग्राउंड से रिमूव करके किसी दूसरे बैकग्राउंड में फिट करना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो चलिए चलते हैं। ये हमने फोटोशॉप का इंटरफेस ओपन कर दिया है, जिसके अंदर हमने पहली क्लास में स्टडी की थी कि लेयर क्या होती है, बैकग्राउंड में हम अपने फाइल को कैसे लेकर आते हैं। इस तरीके से हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी एक इमेज है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये रही मेरे पास एक इमेज जिसको मुझे कट करना है और अभी मैं इस इमेज की कटिंग करने के बाद इस इमेज को एक नए बैकग्राउंड में लोकेट करूँगी। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड को उठाकर यहाँ पर रखा। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए जो मैं अभी टूल यूज़ करने वाली हूँ वो है लासो टूल। ये आप थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स के अंदर ये लासो टूल है आपका, जिसकी हेल्प से आप इसके अंदर इसी के अंदर यहाँ पे क्लिक रखेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स नजर आएंगे, यानी 3 टूल्स इसके अंदर है जो तीनों ही कटिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जब पहला टूल लासो टूल के हेल्प लेकर कैसे इस चीज को रिमूव किया वो देखते हैं। अभी मेरी जो इमेज आ रही है, जब मैंने इस इमेज को ड्रैग करके ओपन किया तो ये मेरा लेयर कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। बैकग्राउंड मेरा लॉक है। इससे अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली अपनी इमेज को जूम करेंगे, बड़ा करेंगे और इसकी कटआउट शुरू कर देंगे। अब आप कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, आप जहां से भी इसका पॉइंट लेना है आप वहां से जूम करके अपनी इस इमेज को लासो टूल की हेल्प से कैसे करते हैं, जैसे आप अपने माउस को चलाएंगे धीरे धीरे कुछ ड्राइंग बनाने के पर्पज से, उसी तरह इसके एजेस पर आप इसे ड्रैग करते जाइए। जैसे जैसे आप अपनी इस इमेज के साइड्स को यानी कि इसके बाउंड्री को लेते जाएंगे तो आप ये एक लाइन बनती जाएगी लासो टूल की हेल्प से। अब जैसे मेरा यहाँ तक ये एंड आ गया तो अभी आपको अपना लासो टूल छोड़ना नहीं है, यानी आपको अपने कर्सर को छोड़ना नहीं है। आप अपना लेफ्ट क्लिक से जो काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करने के लिए आपको स्पेस बार यूज करना, ताकि आपका पेज आगे मूव हो सके और इसको आप कंटिन्यू चला सके कुछ इस तरीके से। अगर आपने अपने इस टूल को यानी कि अगर आप अपने माउस से अपने टूल को छोड़ देते हो, सपोज करो मैंने अभी जैसे ही माउस को छोड़ा यानी अपने क्लिक प्रेस कर दिया, तो ये देखिए अभी आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो केवल इतने से पार्ट का हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, ये चीज बहुत ही पेशेंसफुली बहुत ही ध्यान से करनी है ताकि आपका सिलेक्शन कंटिन्यूएशन में पूरी इमेज को कट आउट कर सके, निकाल सके। अभी मैं अगर ये इस तरह अगर आपका आ जाता है, करते करते स्किप हो जाता है कुछ चीज, तो आप कंट्रोल डी करके प्रेस कर लीजिए और उस चीज को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। तो अब मैं फिर से इस चीज को कंटिन्यू करके आपको दिखा रही हूँ। आपको अपने माउस से सिंपली उसके एजेस पे वो चीज ड्रॉ करनी है लाइक अ पेन, जैसे आप कोई आर्ट वर्क की ट्रेसिंग कर रहे हो। अब आप देखेंगे ये मैं इजीली यहाँ पर इसको इसके पिक्सल्स पे जो काम करते जा रहे हैं, डायरेक्ट आप इस इमेज के अकॉर्डिंग इसको बस स्पेस बार से आप अपने हैंड टूल जो आ जाता है उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, पेज को आगे बढ़ाते जाइए। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो डोंट वरी, उस चीज को हम बाद में क्लियर कर लेंगे। तो अभी ये देखिए मैंने ये फिंगर्स यहाँ से इसको लेकर अब मैं जस्ट नीचे जाऊंगी, क्योंकि नीचे जाना है तो मैंने स्पेस बार यूज किया ताकि मेरा हैंड टूल आए। मुझे अपना माउस नहीं छोड़ना है, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप ये ध्यान रखें कि माउस को अगर आपने मान लीजिए क्लिक कर दिया तो आपका ये बैकग्राउंड जहां तक आपने सिलेक्शन अभी तक किया है वहीं से डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आगे का पार्ट सेलेक्ट करके उसको छोड़ देगा। तो इस टूल की हेल्प से आप, इसलिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ ये काम करना है, बहुत ध्यान देना है कि मेरा
कर्सर ये मेरा पॉइंट ना छूट सके, और इस तरीके से आप इसको मेंटेन करते हुए जितना ज़्यादा नियर बाय ले जा सकते हैं इस पॉइंट्स को, इसको आप ट्रेसिंग करते जाएंगे कुछ इसी। ये तीनों टूल ही आपकी हेल्प करेंगे आपके कटआउट्स करने में, आपकी इमेजेस को बैकग्राउंड से उसको किस तरीके से आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये काफ़ी इजी और काफ़ी शॉर्टकट मेथड है। जब हमें काम किसी क्लाइंट को या कहीं पर भी बैकग्राउंड के लिए यूज़ करनी होती है, कोई इमेज या एक पॉइंट के लिए उसे यूज़ करना होता है, तो हम कुछ इस तरीके से इमेज को, जैसे मैंने ये बढ़ा दिया है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप अपने कर्सर को क्लिक मत करना, आप वो चीज़ को दोबारा से कैसे सही कर सकते हैं आगे, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। सो डोंट वरी, आप बस अपना कंसंट्रेशन के साथ उसको आगे क्लिक कर करके बनाते जाइए। अब देखिए, आप अपनी इमेज को छोटा करके भी देख सकते हैं, बस मैंने माउस को छोड़ा नहीं है ताकि मुझे ये पता रहे ये इमेज अब कहाँ जाना। इस तरीके से देखिए, मैंने अपनी पूरी इमेज मेरी कंप्लीट होने वाली है, और लगभग ये मेरी इमेज अब हेयर्स तक आ चुकी है, जो मैं अब ये देखिए, ये मैं यहाँ से ज्वाइन करके इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो मेरे पास जो इमेज आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। अब अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी लग रहा है कि ये जो कटिंग की है, यानी ये जो शेप को मैंने ऐड ऑन किया है, ये अपने आप अब यहाँ पर ये आपके जो इसकी स्लीपर्स हैं उसके ऊपर मुझे ये पॉइंट को मुझे ऐड करना है, यानी ये वाला जो ऐड पॉइंट है मुझे इसको थोड़ा सा इस तरह आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा पार्ट को जूम करना, देन माइनस प्रेस करेंगे। तो माइनस प्रेस कैसे होगा, आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आपका माइनस आएगा, माइनस शो करेगा आपका इस लासो पे। अगर आप इसी के अंदर कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करते ही आपका प्लस आ जाएगा। तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, क्योंकि मुझे इतना एरिया माइनस करना है अपने सिलेक्शन से, तो मैंने माइनस करने के लिए यहीं से इस लासो टूल को आगे कंटिन्यू किया, देन इतने पार्ट को यूं ज्वाइन कर दिया, तो उतना पार्ट मेरा यहाँ से माइनस हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये सिलेक्शन हो गया है। अब मुझे इस इमेज को, यानी कि अब मेरे को इस बैकग्राउंड से इस इमेज को मूव करना है, तो आपको अब सिलेक्शन यहाँ बने रहने दीजिएगा, और सेकंड पॉइंट में जहां पर जिस इमेज के अंदर आपको प्लेसिंग करनी है वो भी आप साइड में ओपन कर लेना। अब आपको क्या करना है, ये इमेज को आपको इस बैकग्राउंड के अंदर लेकर आना है। तो मुझे अगर इस इमेज को इस बैकग्राउंड में लाना है तो मैं इस विंडो पर जाऊंगी, ये मेरा सिलेक्शन वाली विंडो है जहां पे मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया है। देन आप मूव टूल की हेल्प से, ये आपका पास मूव टूल है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे क्लिक करते हैं तो ये इमेज उठेगी और आप इस इमेज को उस तरफ ड्रैग करेंगे और अपनी नई विंडो में जहां पर आपको ये प्लेसिंग करनी है वहां लेकर आएंगे। तो ये देखिए, आपकी वो जो इमेज है वो इजीली विदाउट बैकग्राउंड कट आउट होकर यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो अभी आपने ये देखा कि ये इमेज को मैंने किस तरीके से जब इमेज पे लेकर आई, तो वो आप किस तरीके से इसे सेट करोगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि अब हमें इस बैकग्राउंड के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मुझे इस इमेज को इस तरीके से सेट करना है कि वो लगे नहीं कि ये इस बैकग्राउंड पे नहीं खड़ी हुई थी। तो अब आपने जब इस इमेज को यहाँ से कट करके यहाँ लेकर आए, तो ये आपकी लेयर्स पे आप देखोगे, आपकी बैकग्राउंड की एक बैकग्राउंड की लेयर होगी और एक नई लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर ये आपका सिलेक्शन वाला पार्ट यानी कट आउट जिसे आप करके लेकर आए हैं वो यहाँ पर अलग से विजिबल हो रहा है, जो सिर्फ कट आउट है। तो अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, क्योंकि इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये इमेज काफी बड़ी है। सो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं। अब आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट और शिफ्ट जैसे ही प्रेस करेंगे और इसके साइड कॉर्नर से आप इसे प्रोपोर्शनली रीसाइज करेंगे, यानी इस इमेज को आप छोटा करेंगे और जहां पर भी ये लगे फिट
आप इस इमेज को वहां पर सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और विदाउट ऑल्ट और शिफ्ट कमांड का यूज किए अगर आप इमेज को सेट करते हैं तो ये देखिए ये इमेज कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस इमेज को कंट्रोल टी जब प्रेस करते हो और इमेज को रीसाइज करते हो, इसको जहां पे भी, सपोज करो मुझे इसे पीछे से लगाना है, यहाँ लगाना है, तो मैंने इस इमेज को यहाँ रखा कुछ इस तरीके से। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको सेट करूंगी। जैसे सपोज मैं इस इमेज को यहां पर सेट कर देती हूँ। तो मैंने इस इमेज को यहां पर सेट कर दिया है। अब ये बिल्कुल ठीक लग रही है और अब मैं ये इमेज को यहां पर रखकर इसे मैंने यूज कर लिया है, यानी बैकग्राउंड के अंदर मैंने चेंजेस करके इसको कट आउट करके मैं इस इमेज को नए बैकग्राउंड पे ला सकी हूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।